नमस्कार, आप देख रहे हैं संभाग पोस्ट न्यूज। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में फिर एक बार पुलिस विभाग के पुलिसकर्मी ने अपने ही भाई के नाम का उपयोग कर वर्षों तक नौकरी की, तो वहीं भतीजे भी काका के नाम का दुरुपयोग कर अनुकंपा नियुक्ति पाने की चाहत रख रहे थे। पूरे मामले में अधिवक्ता के कुन्हारे के माध्यम से पुलिस के आला अधिकारियों को शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया गया है। दरअसल पूरे मामले में जानकारी देते हुए अधिवक्ता के कुन्हारे द्वारा बताया गया कि दो सगे भाई कैलाश और हीरालाल धार में रहते थे, जिसके बाद कैलाश अपने परिवार के साथ इंदौर में सब्जी का व्यापार करने लगा और इंदौर में ही रहने लगा। इसके बाद कैलाश के भाई हीरालाल ने अपने ही भाई के दस्तावेज लगाकर पुलिस विभाग में नौकरी हासिल की और वर्षों तक कार्यालय में नौकरी करता रहा, जिसके बाद 2023 में हीरालाल, जो कि पुलिस विभाग में पदस्थ था, उसकी मौत हो गई। लेकिन सरकारी दस्तावेजों में कैलाश का नाम चढ़ा हुआ था और जब हीरालाल की मौत हुई तो हीरालाल के दोनों पुत्रों ने अनुकंपा नियुक्ति की चाहत में अपने काका कैलाश से संपर्क किया और दस्तावेजों में साइन मांगी। तब जाकर जीवित कैलाश को पता लगा कि मेरे नाम से ही नौकरी हीरालाल ने प्राप्त की थी और मेरे दस्तावेज लगाए थे। इस पर से पूरे मामले में अधिवक्ता के माध्यम से शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया कि फर्जी मृत्यु प्रमाण से लेकर हीरालाल की मौत की तस्वीर में कैलाश का नाम लिखकर लोगों में भ्रामक जानकारी फैलाई गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच में जुटी है। कमिश्नर साहब के पास गए तो उन्होंने हमारी पूरी मदद करने के लिए सहयोग किया है और क्राइम ब्रांच को शिकायत के लिए आगे कार्रवाई करने के लिए उन्होंने। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम कैलाश है, कैलाश पिता लक्ष्मण। ये पवनपुरी कॉलोनी निवासी है हमारे पक्षकार, जिनका नाम है कैलाश। ये कैलाश और इसका एक भाई था हीरालाल, ये दोनों आज से कई सालों पहले वो ग्राम डही धार में निवास रखते और कुछ सालों पहले ही इसके अंदर जो हमारा पक्षकार था कैलाश, पूरा परिवार को छोड़ के, अपनी संपत्ति छोड़कर, अपने पूरे दस्तावेज और मार्कशीट छोड़ा के शहर इंदौर में फ्रूट व्यवसाय करने आ गया था। परिवार के साथ नहीं सेटल हो गया। कुछ समय बाद पता चला कि मेरे कैलाश के भाई की नौकरी पुलिस में लग गई है और वो शहर इंदौर में पोस्टरों के अन्य जगह निवास करने लगा। दुर्भाग्यवश दिनांक 26 दिसंबर 2023 को जो पुलिस वाला भाई था, जिसका नाम हीरालाल था, उसका देहांत हो जाता है। देहांत होने के बाद में अचानक उसके दोनों लड़के, जिसमें एक लड़के का नाम इसका नाम बलराज है और दूसरे का नाम कमल जाटव हुए। ये अपने पिता को सामान्य मौत की दशा में भी उसको पुलिस की वर्दी पहना के पुलिस की वर्दी पहना देते, तो हमको थोड़ा शक होता है। शक होने के पश्चात में जब बताया कि 13 दिन का कार्यक्रम हो जाता है, 13 दिन के कार्यक्रम के बाद में मुझे चीज़ों की जानकारी पता चलती है कैलाश को पीड़ित पक्षकार के रूप में कि उसके मार्कशीटों के आधार पर उसके भाई हीरालाल ने फर्जी नौकरी हासिल करी और वो जो मृतक था उसका नाम वास्तव में नाम हीरालाल था, लेकिन वो कैलाश बनकर ही पुलिस के अंतर्गत नौकरी करता रहा। अब उसके बाद में, उसकी मौत के बाद में, उसके दोनों बेटे अनुकंपा नियुक्ति के चक्कर में फर्जीवाड़ा करते हुए उन्होंने जीवित काका का ही फर्जी प्रमाण पत्र बना लिया, मृत्यु प्रमाण पत्र, और उनके नाम से नौकरी के लिए अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया। यहाँ से पूरे खुलासा हुआ। खुलासा होने के साथ में जब शोक कार्यक्रम हुआ, शोक कार्यक्रम के अंदर जो तस्वीर थी वो मृतक हीरालाल की, तो नीचे नाम लिखा था कैलाश का। ये अपने आप में पुलिस विभाग का ऐसा मामला है जिसके अंदर कई सालों तक हीरालाल ने स्वयं को पीड़ित कैलाश बनाकर नौकरी करी और अनुचित वेतन लाभ भी लिया। इन सब चीज़ों को लेकर हमने पुलिस विभाग में शिकायत करी। श्रीमान पुलिस कमिश्नर महोदय को शिकायत करने के बाद उन्होंने इसकी पूरी संपूर्ण जांच क्राइम ब्रांच महोदय इंदौर को दी है। अभी तक क्या मामला सामने है? इस मामले के अंतर्गत 3 जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है वो ये है कि ये दोनों ही हम शक्ल हैं और जो हीरालाल और जो पीड़ित कैलाश जीवित है, इन दोनों के बीच में आईब्रो का डिफरेंस है, क्योंकि इनका दोनों के अंदर कैलाश की जो जीवित कैलाश उसकी आईब्रो ज़्यादा है और जो हीरालाल उसकी आईब्रो ना के बराबर है। तो इस हम शक्ल का फायदा उठाकर इन्होंने मृतक हीरालाल ने स्वयं को कैलाश बनाकर नौकरी हासिल करी। नौकरी हासिल करने के साथ में ही उसके परिवार जिन्होंने पश्चात में दोनों बेटों ने अपने पिता हीरालाल की तस्वीर के ऊपर जीवित काका कैलाश का नाम चढ़ा के उसे मृत बताया। उसके नाम से वापस पुलिस अनुकंपा की नियुक्ति हड़पना चाह रहे थे, जबकि पीड़ित को तो पता ही नहीं था कि उसके नाम से उसका भाई फर्जी रूप से नौकरी भी कर रहा है।